जय हिंद साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर और आपसे बता दें मेरे साथ दाहिने साइड डीएसपी सर हैं। सर से जानेंगे कि किस तरीका से तैयारी करना चाहिए। सर तैयारी के दौरान कौन कौन सा बुक पढ़े, कहां पे क्लास किए, कैसे संपूर्ण रणनीति लेंगे ताकि आप भी भविष्य में यदि तैयारी करना चाहते हैं या तैयारी कर रहे हैं तो किसी भी प्रकार का कोई आपसे गलती ना हो। सर आपका स्वागत है एग्जाम टूर में। थैंक यू सर, जो बच्चे नया तैयारी करना चाहते हैं, जिनके सपना होता है कि यूपीएससी क्रैक करें या बीपीएससी क्रैक करें और देश का सेवा करें या बिहार का सेवा करें, सर शुरुआती दौर में क्या करना चाहिए? मतलब स्नातक के बाद की पहले की बात? स्नातक के बाद सर ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम में किए हों, कोई स्ट्रीम चलेगा। हाँ, किसी भी स्ट्रीम में किए हों, अगर उनको इच्छा है कि हम प्रशासनिक सेवा की तैयारी करें जी, या यूपीएससी या बीपीएससी या कोई भी स्टेट की जी, तो मेरा कहना है कि पहले तो यूपीएससी की अगर प्रिपरेशन उनको करनी है तो पहले यूपीएससी की ही प्रिपरेशन करें जी। और 10 मतलब एग्जाम का 10 स्टेट का फार्म कभी नहीं डालें जी। ओनली जब तक उनका टाइम शुरुआत हो रहा है तो कम से कम 2 साल तक तो बिल्कुल यूपीएससी पे फोकस करें जी। उससे उनका यूपीएससी निकलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि सर, ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था जिसमें आपका फाइनल सिलेक्शन हुआ? मेरा यूपीएससी अटेम्प्ट खत्म हो चुका था जी। और फाइनल सिलेक्शन यूपीएससी में नहीं हुआ तो फिर मैं स्टेट की तरफ फोकस किया और ये मैं दूसरा प्रयास किया इसमें। दूसरे प्रयास में सफलता मिली। दूसरी प्रयास में आपका यही सिलेक्शन मिला डीवाईएसपी के पद पर? हाँ, डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होमगार्ड के पद पे हमें दूसरे प्रयास में मिला है जी। सर, क्या तैयारी के दौरान आप क्या क्या करते थे, कैसे आपका कोई रूटीन था या कौन सा बुक पढ़ते थे, उस पर थोड़ा सा बताइए। तैयारी के दौरान जब ग्रेजुएशन करके मैं दिल्ली गया तो ढेर सारे कोचिंग मतलब कि वहाँ पे बैनर लगे हुए होते हैं, तो ग्रामीण परिवेश से मैं भी था। ग्रामीण परिवेश के लोग प्रभावित हो जाते हैं, बैनर होर्डिंग दुनिया भर का प्रचार प्रसार रहता है शहरों में, लेकिन सब कोई वो गलतियां करते ही हैं क्योंकि शुरुआती दौर में कोई अगर आपका मतलब जानने वाला ना हो और तो हो सकता है कि आप कहीं भी सोचते हैं कि नेम फेम जिसका है उसके एडमिशन ले लें, अच्छा भी है, उसी बहाने आप एक सिलेबस का बायोडाटा पूरा जान जाते हैं। अपने मन से पढ़ के भी लोग सफल होते हैं, लगातार सफल हो रहे हैं। अब आजकल तो दुनिया मुट्ठी में है कि आप घर बैठे अपने मतलब इंटरनेट नेट के जरिए किसी भी कोचिंग संस्थान में एडमिशन ले सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेज चल रही हैं तो ऑनलाइन क्लास करके भी आप बहुत कुछ गेन कर सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि अगर क्लास करने की सुविधा हो तो ऑनलाइन क्लास से बेहतर साबित होता है, इसलिए कि क्लास करने में आप पूरा अट्रैक्शन उस पर रखते हैं और एक घर वालों को जैसे कि बहुत अच्छा फैमिली अगर नहीं है तो आपको समस्या हो सकती है घर में बैठ के पढ़ने में या रूम में बैठ के पढ़ने में, या हो सकता है कि आप खुद अनुशासनहीनता के शिकार हो जाएं, कभी कॉल रिसीव करें, कभी घर की कोई बात करें सदस्य आके। कोचिंग क्लासेज में ये फायदा हो सकता है कि आप वहाँ कोचिंग में बैठ के उतना देर तक आप कायदे से पढ़ाई करेंगे और टीचर जो बोलेंगे उसको सुनेंगे, उसका फायदा एग्जाम में बहुत मिलता है। लेकिन बेहतरीन बहुत किताबें भी हैं, बहुत पुस्तकें हैं जो आप पढ़ के भी बेहतर कर सकते हैं। मतलब घर से भी रह के आप निकाल सकते हैं यदि आपके अंदर ललक हो, जुनून हो, चाहत हो तो आप कर सकते हैं। सर, बुक का नाम थोड़ा सा बता दीजिए कि हिस्ट्री के लिए क्या करें, ज्योग्राफी के लिए क्या करें, पॉलिटी के लिए क्या करें, साइंस के लिए क्या करें। बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं जो डेली एक तैयार करते हैं कि हम आज 12 घंटा पढ़ लेंगे, आज हम 18 घंटा पढ़ लेंगे, आज ये लक्ष्मीकांत का बुक समाप्त कर देंगे या फलना बुक आज विपिन चंद्र का समाप्त कर देंगे। लेकिन जब होता क्या है, जब जाते हैं तो पढ़ नहीं पाते हैं, जुनून ही समाप्त हो जाता है। सर, उनको आप क्या कहिएगा? मैं ये कहूंगा कि पहले तो डिसाइड कीजिए कि कोचिंग करेंगे या सेल्फ स्टडी करेंगे। इसको डिसाइड करने के बाद अपना निर्णय लीजिए। कोचिंग करेंगे तो कोचिंग वाले भी बहुत ढेर सारा मटेरियल जो अच्छी बुक है उसमें से निकाल के देते हैं, लेकिन कोई भी एक तरीका अपनाइए और उसी को फॉलो कीजिए। 10 तरीके अपनाने से 10 तरह के नुकसान है। अगर आप बुक ही पढ़ रहे हैं तो एक सीमित बुक रखिए, जैसे कि पॉलिटी से शुरुआत करते हैं। पॉलिटी में लक्ष्मीकांत की बुक बहुत अच्छी है। अगर उसको आप एक बार में अगर कोई स्टूडेंट पढ़ता है तो हो सकता है कि उसको तैयार ना हो पाए, लेकिन 3-4 बार पढ़ने पे आप कहीं उसमें एक सांसद चैप्टर है पार्लियामेंट, बहुत बेहतरीन है, उससे हर बार क्वेश्चन आपको जरूर 2-4 क्वेश्चन मिलेंगे। मतलब एक बुक को 4 बार 5 बार पढ़ना चाहिए? हाँ, एक ही बुक को आप कई बार पढ़िए, इन्हें कि आप जो मार्केट में नया दिखाई पड़ा, नया आया बुक उसी को खरीद लिए। तो सबसे बड़ा लापरवाही नया स्टूडेंट ये बरतता है कि मार्केट में वहाँ पे बुक का बहुत ढेर सारा कहीं भी हर जगह दुकान है, तो पॉलिटी का ही जय नारायण पांडे से लेके दुनिया भर की रेम लक्ष्मीकांत से लेके दुनिया भर की किताबें हैं पॉलिटी के लिए, लेकिन उन किताबों से बेहतर है कि आप एक ही किताब को कई बार पढ़िए और आप उसमें बेहतर करेंगे। अगर दूसरे सब्जेक्ट में आते हैं, मतलब जीएस, आजकल तो जीएस बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। मेंस में भी ऑप्शनल कई स्टेट हटा दिए हैं और कुछ स्टेट में एक ऑप्शनल बचा हुआ है, तो
वो जीएस के लिए मैं कहूँगा कि पहले फोकस कीजिए और अपने स्तर से 9th 10th की किताब को बहुत कायदे से पढ़िए। एनसीईआरटी वाला, एनसीईआरटी अगर आपको नहीं मिलती है, बहुत लोग कहते हैं कि एनसीईआरटी पुरानी नहीं, ये सब चक्कर छोड़ दीजिए। पहले आप जो भी बुक आप पढ़े 9th 10th में, अगर उसको आप कवर किए हैं बढ़िया से, तो बाद में आपको बहुत फायदा हो सकता है। और जब 9th 10th का आप अच्छी तरह से पढ़ाई किए हुए हैं, तो बाद में बहुत ढेर सारी चीजें, छोटी छोटी चीज पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर नहीं पढ़े, नए सिरे से बिल्कुल तैयारी कर रहे हैं, हो सकता है कि आपने 9th 10th इंटर में पढ़ाई नहीं की हो, तब समस्याएं बहुत आती हैं और उन्हीं लोगों का समय लगता है। जो लोग अच्छा बेस, जिनका बैकग्राउंड बढ़िया, बेस बहुत जरूरी है सर। इंटरमीडिएट तक जो अच्छे से कायदे से पढ़े रहते हैं ना, उनको कभी कहीं कोई दिक्कत नहीं आती है। बाद में वो बहुत आसानी से एक फर्स्ट अटेम्प्ट में, सेकंड अटेम्प्ट में वो कंपटीशन बीट करते हैं और अच्छे पद पे जाते हैं। सर देखा जाता है जिस तरीका से आप बताए कि आप यूपीएससी में कई अटेम्प्ट दिए, जब आपका वहां नहीं हुआ तो आप फिर अपना स्टेट पीसीएस में आए। सर होता क्या है, जब ये ऐसा एक जर्नी है कि इसमें समय लग जाता है, 2 साल कभी लग गया, किसी किसी को 3 साल भी लग जाता है, सफलता हाथ नहीं लगती है, निराशा हाथ मिलता है। सर उस समय बच्चे हतोत्साहित हो जाते हैं, सोचते हैं कि अब मेरे बस का चीज नहीं है, इसको छोड़कर हम दूसरा ही काम कर लें। लेकिन एक गार्जियन का और समाज का प्रेशर जो होता है कि अब इसके बाद क्या करिएगा, कहीं भी जाइएगा तो सर बहुत विद्यार्थी को गलत नजर से देखा जाता है कि इसका नहीं हुआ, 10 साल तैयारी किया, 3 साल तैयारी। उस समय सर आप अपने आप को कैसे उभारते थे, कैसे पॉजिटिव लाते थे, क्योंकि बच्चे ये बहुत कमेंट करते हैं। ये वो जो आप सिचुएशन पूछ रहे हैं, वो बड़ी खतरनाक दौर है जी, और बहुत बच्चे चौक हो जाते हैं कि अब क्या होगा, मेरा नहीं होगा जी। तो सबसे बड़ी बात कि अगर आप इतने कमजोर हैं कि परिस्थितियों को अपने अनुसार नहीं हैंडल करते जी, तो भविष्य में हमेशा आम जीवन में भी आपको ढेर सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं ये कहूंगा कि पहले तो तैयारी करने जाइए, तो पहले आप अपने आप को इतना मजबूत बना के जाइए कि मैं बेहतर करूंगा, और निगेटिव थिंकिंग को बंद कीजिए। हो सकता है कि 3-4 बार में असफलता लगी हो, किसी को लग जाए तो हो सकता है कि और निगेटिव उनके अंदर आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं सोचना है कि कई बार कहा जाता है कि वो अंतिम चाबी भी वो ताले को खोल देती है। जब मान लीजिए कि कोई हमारे पास एक ताला हो और उसका पता नहीं चाबी कौन है और 10 चाबियां हो, तो लगातार एक से चल स्टार्ट करेंगे तो हो सकता है किसी चाबी से खुल जाए। तो इस सब सोचने की जरूरत नहीं है, हमेशा पॉजिटिव रहिए और ये सोचिए कि हम आए हैं दुनिया में तो कुछ बेहतरीन बन के ही आए हैं। तैयारी करने का मौका सबको नहीं मिलता है, पूरे भारत में इतनी जनसंख्या है, इतनी आबादी के बीच आपको पढ़ने का मौका मिला है, तो बहुत बड़ी बात है, बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो सोचिए कि प्रकृति ने हमारे लिए कुछ बेहतर करने के लिए सोचा है, तो आप उसी मतलब हमेशा पॉजिटिवनेस में पॉजिटिव रहिए, निगेटिव में बनने के लिए कभी नहीं कहूंगा। और बाय द वे मतलब हो सकता है कि आपका कहीं ना हो, इस मुद्दे को भी सोच के एकदम पॉजिटिव रहिए कि नहीं होगा। बहुत लोग हो सकता है कि यूपीएससी में नहीं किए, वो लोग पॉलिटिक्स में बहुत आगे तक गए हैं, वो लोग दूसरे सेक्टर में, बहुत डॉक्टर थे, तैयारी करते करते उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, फाइनली डॉक्टरी करके आए तो फिर अपने पैसे में चले गए। तो जो लोग कैरियर एक बना के आते हैं उनके लिए तो थोड़ा सुविधाजनक हो जाता है कि वो लोग वापस चले जाते हैं अपने फील्ड में। लेकिन जो स्टूडेंट आते हैं नॉर्मली पढ़ाई करके, एमए बीए करके आए, तो उनको थोड़ी सी मतलब ये समस्या का सामना करना पड़ता है कि वो नर्वस हो जाते हैं कि अब मैं क्या करूंगा, क्योंकि कोई टेक्निकल डिग्री हासिल नहीं किए, कुछ किए नहीं। तो इसीलिए जो मध्यम वर्ग के लोगों को मतलब ये सलाह है कि जिनकी आर्थिक स्थिति अपनी भांप लें कि मेरा कैसा है, या 3 साल तक पूरा एकदम दम लगा के तैयारी करें। हमें उम्मीद है कि 3 साल में ही उनका कोई जॉब मिल जाएगा। नहीं मिलता है तो उनको क्या सोचना चाहिए कि 3 साल बाद कोई मतलब किसी फील्ड में चाहे एलएलबी की डिग्री हासिल करें या कोई टेक्निकल कोर्स करें, जैसे कि बी सेक्शन पॉजिटिव रखे, एक बी सेक्शन 3 साल बाद ही नहीं मैं कह रहा हूँ कि तुरंत बनाए, क्योंकि 3 साल तक वो मेहनत करेंगे तो हो सकता है कि उनको बहुत कुछ गेन हो जाए, जो बाद में कम पढ़ाई करने पे भी उनको मतलब एग्जाम में असफलता हासिल हो जाए। तो उनको मैं ये कहना चाहूंगा कि 3 साल तक अपना टारगेट रखिए, नहीं होता है तो कोई अपना ऑप्शन एक व्यवस्था कर लीजिए इकोनॉमिकल, जिससे आपका इकोनॉमी अच्छा रहे, उसके बाद कम घंटे की पढ़ाई से भी आप बेहतर सफलता हासिल कर सकते हैं। सर बच्चे को क्या आप संदेश दीजिएगा, चूंकि आप एक सफल इंसान हैं, आप क्या संदेश उन लोगों को दीजिएगा? जो भी युवा इस फील्ड में हैं और जो भी युवा देख रहे हैं, मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि ज्यादा सलाह लेना सबसे बुरा है। जैसे कि लड़का जब तैयारी करता है तो घूम घूम के सलाह लेता है कि कौन सा किताब पढ़ें, कौन सा किताब पढ़ें, फिर वो फेल होता है तो और जाके सलाह लेने लगता है। ज्यादा जोगी मत उठा। तो नहीं, मेरा है कि कम ही चीजों पे फोकस कीजिए। जैसे कि जो आपके पास बुक है, उसी बुक को आप अपने खुद पूछिए कि हमको कितना तैयार है। हर कोई स्टूडेंट है, मान लीजिए कि 10 बुक रखा है, कोई 10 बुक अगर उसको तैयार है तो उसमें से वो लगातार गलती करेगा। एग्जाम में खुद गलती किया हूँ, बुक हमारे पास भी रहती थी, हम लोग पढ़ते थे और एग्जाम दे के आते थे, क्वेश्चन गलत किए थे, पता चला कि उसी किताब से क्वेश्चन है। तो मैं ये कहूंगा कि सलाह लेने की जरूरत नहीं, जो आपके पास है
तो अंदर से कॉन्फिडेंस पैदा कीजिए, उसी को कई बार पढ़िए, मतलब बार बार चीजों को पढ़िए। और जो हमारी गलतियां क्या है, और दूसरी चीज की सबसे बड़ी चीज है कि किसी भी एग्जाम को दीजिए, क्वेश्चन पेपर पहले खरीदिए और जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसे मिलाइए कि इस क्वेश्चन में इससे क्या क्या संबंधित है। जैसे कि मेरा हिस्ट्री था, तो सिंधु घाटी हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो सिंधु घाटी का क्वेश्चन पहले पता अगर रहेगा आपको, तो बाद में उसको सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी। सिलेबस होना चाहिए बच्चे के। हाँ, दूसरी चीज की सिलेबस उसको याद होना चाहिए कि हमको इतिहास या साइंस या ज्योग्राफी पढ़ना है, तो सिलेबस क्या है यूपीएससी का पता है कि हम दूसरी चीजें पढ़ रहे हैं, सिलेबस पता ही नहीं है। और इसके अलावा मैं कहूंगा कि पेपर 2-3 पेपर जो भी भाषा में वो पढ़ना जानते हो, कई लोग इंग्लिश मीडियम में अच्छा पढ़ते हैं, तो हिंदी उनके लिए बहुत अच्छा लगता है, अच्छा उसका संपादकीय भी आता है, एडिटोरियल बहुत बेहतर आता है। आपका मीडियम क्या था सर? मेरा मीडियम हिंदी था, और संयोग से हिंदी साहित्य ऑप्शन भी था। तो हिंदी मीडियम वाले सोचते हैं कि ज्यादा सिलेक्शन इंग्लिश वाले का होता है, मेरा नहीं होता, इसलिए मैं पूछा। ये संघ लोक सेवा आयोग में कुछ सालों से ऐसा दौर रहा है कि कुछ सिलेक्शन का प्रतिशत घटा है हिंदी मीडियम का, 2009-10 के बाद बहुत घटा है, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं, अब फिर बढ़ रहा है। और हिंदी मीडियम कॉन्फिडेंस के साथ रहेंगे तो पक्का सिलेक्शन। सर बिहार के अभ्यर्थी खासकर चूंकि निम्न वर्गीय से ज्यादा आते हैं, जो भी अभ्यर्थी होते हैं अच्छा तैयारी करते हैं, मेहनत करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन इंटरव्यू में जाकर चूक जाते हैं। उनको लगता है कि इंटरव्यू से डर जाते हैं, पहले माहौल ये क्रिएट हो जाता है कि वहां मेरे से क्या पूछ दिया जाएगा, कैसे होगा, इंटरव्यू को कैसे फेस करना चाहिए सर? ये तो मेरा इंटरव्यू में बहुत बेहतर नंबर था, बहुत अच्छा था सर, ठीक था जी। और दूसरी बात की इंटरव्यू से बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है जी। क्या होता है कि जब आप इंटरव्यू के पहले तैयारी करने जाते हैं या किसी गाइडेंस लेते हैं, तो लोग हवा खड़ा कर देते हैं कि अरे ऐसा पूछा जाएगा, ऐसा पूछा जाएगा, ऐसे नहीं करना है। बिल्कुल इस सब में नहीं रहना है, आप स्वाभाविक रहिए, क्योंकि जो इंटरव्यू बोर्ड में मेंबर रहते हैं बहुत योग्य रहते हैं, उनको सारा चीज पता है कि आप कहाँ से आए। झूठ मत बोलिए उनके सामने, सॉरी बोल सकते हैं लेकिन झूठ नहीं। झूठ बोलिएगा तो इतना अनुभव है कि वो पकड़ लेंगे। वहाँ सही बोलिए और जो आता हो बताइए, नहीं आता हो नहीं बताइए, बस पक्का सिलेक्शन होगा। सर आपका ताकि जो अभ्यर्थी अंदर से हतोत्साहित हो जाते हैं, आपका संदेश उनके लिए क्या होगा? जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आपका संदेश क्या होगा? सबसे बड़ा संदेश ये है कि हतोत्साहित होना हो तो तैयारी मत कीजिए। पहली चीज ये सोच के जाइए कि तैयारी करना है तो बहुत बाधाएं भी आएंगी। अब बहुत बार ऐसा लगेगा एग्जाम में जब आप फेल होंगे तो लगेगा कि निराशा आ गई है, उसको एकदम दूर करके रखना है, निराशा आप पे हावी नहीं होने देना है। दूसरी चीज की एग्जाम के पहले सबसे बड़ी गलती कि हम बहुत ढेर सारी चीजें पढ़ने लगते हैं। एग्जाम के पहले आधे घंटे पढ़िए, मतलब लेकिन बहुत क्लियर कट पढ़िए, सोचिए कि इससे हमारा नुकसान नहीं है। जो भी पढ़िए बहुत मतलब कि एग्जाम जिस दिन हो उसके एक दिन पहले अगर आप नहीं भी पढ़ते हैं तो बहुत कुछ होने, मतलब पीटी का एग्जाम ना हो, मेंस का हो तो बहुत पढ़ने की जरूरत नहीं है। पीटी का हो तो एग्जाम की बस उसी रात को पढ़िए, सुबह में नहीं पढ़ाई कीजिए, जाके एग्जाम दीजिए, आप बेहतर करेंगे। दूसरा चीज कि समसामयिकी पे बहुत फोकस करने की जरूरत है। आजकल कोई भी एग्जाम हो रहा है तो उसमें समसामयिकी से रिलेटेड हिस्ट्री भी पूछा जा रहा है, ज्योग्राफी भी पूछा जा रहा है, तो वो पकड़े चीजों को कि घटना एक साल में क्या क्या घटित हुई है और उसका ऐतिहासिक प्रभाव क्या है, ये सब देखना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात कि पर्यावरण पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है, तो इन्वायरमेंट के बारे में बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई करने की जरूरत है, तो एग्जाम में बेहतर करके आएंगे। और दूसरा चीज ये मैं कहना चाहूंगा कि जुनून रखिए, और आप नहीं जानते, चाहे अगला जो आपको बुरा मान रहा है, भला मान रहा है कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन अगला बार क्या होने वाला है कोई नहीं जानता है। प्रकृति में नेचर ही जान रही है कि आपके साथ क्या होगा, तो अपने तरफ से जितना एफर्ट हो उतना कीजिए, मतलब 100% दीजिए, अपना 100%। अपने तरफ ईमानदारी बरतिए, मैं गारंटी दे रहा हूँ कि असफल होना ही नहीं है। पर्सनल ईमानदारी बरतिए, दूसरे की नजरों में ईमानदारी जिस दिन बरतना चालू करें तो गड़बड़ चीज है, दिखाना नहीं है। अपनी नजरों में अगर ईमानदार बनेंगे तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि असफल नहीं रहेंगे, सफलता जरूर मिलेगी। सर एक लास्ट प्रश्न है, आपका जो आपके जो परिवार में है या अगल बगल है, जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो गया, क्या इससे पहले कोई बीपीएससी या यूपीएससी में अधिकारी है या आप ही पहले अधिकारी हैं? हमारे क्षेत्र में यूपीएससी में और लोग अधिकारी हैं, लेकिन एक लंबा गैप चल रहा था, 40 साल पहले के लोग अधिकारी हैं, डीजी रैंक से भी रिटायर हुए हैं हमारे क्षेत्र में। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि मेरे होने के बाद लगातार वहाँ 10 लड़के बीपीएससी में सिलेक्ट हुए। मेरा यही प्रश्न इसलिए चार लड़के तैयारी कर रहे हैं, हो सकता है यूपीएससी में फाइनल करने, तो प्रभाव तो पड़ा है, क्योंकि मैं बहुत पढ़ने में औसत दर्जे का था, बहुत इंटेलिजेंट नहीं था, तो मेरा सिलेक्शन हुआ। और जो लड़के इंटेलिजेंट हैं वो लोग तैयारी करने गए हैं तो उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आया कि हमारा बहुत पहले अब हो जाएगा,
और जो लड़के प्रिपरेशन कर रहे थे हमसे सलाह लिए, तो मैं उनको जो चीज मुझे आता है मैं बताया, उनका भी सिलेक्शन 1 साल के अंदर हुआ। तो हमें लगता है कि हमारी तरफ पूरा फौज खड़ी हो जाएगी अधिकारियों की, और लोगों के अंदर उत्साह भी है, क्योंकि मैं अपने इलाके का सबसे मतलब कि टाइम तक तैयारी करने वाला लड़का था। लंबा गैप था, 5 साल 6 साल तक तैयारी किया, और लोग 2-2 साल में तैयारी करके हो रहे हैं, तो अच्छा ही है, हमारे क्षेत्र के लिए तो बहुत बेहतर है। सर समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। एक बात बता दें, यदि आपको लगे कि मैं सर से कोई प्रश्न नहीं पूछ पाया, यदि आप तैयारी करने के दौरान आपको कहीं भी असुविधा हो, कोई लगे कि इसमें कोई दिक्कत हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। मैं फिर किसी इंटरव्यू में जरूर उस प्रश्न को शामिल करूंगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लोगों में शेयर करें। जय हिंद।